दौरे पड़ते थे और उसकी जो है रुकना कोई उसकी जैसे मखलूक उसके ऊपर हावी हो जाती थी। मेरी वालदा की कॉल आई मुझे, कहती हैं कि शबाना को कुछ हो गया। ज़मीन पे गिरी हुई थी और उसके जो हाथ इस तरह यूं उसने अकड़ाए हुए हैं, पंजे यूं किए हुए हैं, पाँव के पंजे पकड़ने की कोशिश करते। बच्चियाँ मेरी उधर कोने पे खड़े होकर रो रही हैं। वो एक अजीब सा माहौल बना हुआ है और कोई रिस्पॉन्स नहीं। वो वैसे ही बिल्कुल सख्ते में बैठी हुई और उसे जो भी बुला रहे ना वो उसको ना तरह घूर रही है कि जैसे वो खा जाएगी। बहुत भारी सी मर्दाना सी आवाज़ थी। उस आवाज़ में बोला कि तुमने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मेरी तरफ जो मेरे से दुश्मनी एक तरह से वो जिन निकाल रहा है। वो जिन जो है मुझे देख के ये कहते हैं तुम्हारी तनख्वाह है पूरी मेरे पास होनी चाहिए, मुझे दो जितनी तुम्हारे पास चीज़ें हैं। वो कह रहे थे कि हम उसको घर बुलाएंगे, वो कमरे में क्या कहते हैं बीवी के साथ अकेला होगा और क्या कहते हैं वो जो जिन निकालेगा। पीर साहब घर आ गए हुए थे। पीर साहब घर थे और कमरे में उसके साथ अकेले बंद थे। मेरा दिमाग खराब। मैं उसी वक्त मैंने दरवाजे पे बजाया कि अभी खोलो इसको, बाहर निकालो। उसी वक्त मैंने कहा कि मैं इसके साथ एक मिनट भी इसको नहीं छोड़ता। हमारे सामने जो करना करे वैसे छुप के कुछ भी नहीं करना। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, क्या कर रहा था, क्या कह रहा था। बीवी मेरी रो रही थी। मैंने मोहल्ले में निकाला, मोहल्ले में सबके सामने उसको जलील मैंने किया कि ये ढोंग है। जिन आने रुक गए फिर आपकी बीवी पे? नहीं, बिल्कुल जिन आने नहीं रुका। मुझे लगता है कि उस वक्त के बाद से और ज्यादा हुए। फिर आपने क्या किया? इसको ना डिफरेंट ज़ियारतों पे लेके जाते थे, बड़ी दूर दूर लेके गए। हम एक दफ़ा इसको दाता दरबार शरीफ भी लेके गए थे, लाहौर जो है। हमने एक हफ्ता जिन को छोड़ा है अपने हाल पे। इसकी ये 2 ख्वाहिशें पूरी की हैं। आज तक अल्लाह की कसम कोई जिन नहीं आया। आरफा मेरी छोटी बहन है। उनको ससुराल की तरफ से इस चीज़ का ताना दिया जाता था कि औलाद का प्रेशर था। बेसिकली आरफा की नंद हैं, उन्होंने फिर हमारे घर में ये इतला दी कि आरफा पे कुछ जिन्नात का साया है। आरफा से जब पूछा गया कि जंगल आप क्यों जाती हैं तो उन्होंने हमें बताया कि जंगल में उन्हें एक जिन मिलता है। तो आमिल ने ये चीज़ हमें बताई कि जो जिन है वो बहुत नेक परवर है, बहुत नेक रूह है। तो आरफा से मैंने पूछा कि जिन तुम्हें ऐसा क्या कहता है कि तुम खुश हो जाती हो। एक दिन मैंने आरफा का पीछा किया और मैं उनके पीछे जंगल चली गई। 3 घंटे मैं आरफा के साथ रही हूँ। आरफा ने मुझसे कोई बात नहीं की। मैंने हर बार आजमाया। 4 घंटे आप कह सकते हैं मैक्सिमम आरफा उसी कंडीशन में रही है और पूरे घर वाले हम बहुत परेशान थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर है और मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ। हमने ये सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम जिनों और मेडिकल साइंस को कुछ रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे हमारे मरीज़ बीमारियों को लेके आमिलों के पास जाते हैं, पीरों फ़कीरों के पास जाते हैं और उनका टाइम बढ़ता जाता है ठीक होने के लिए। लास्ट एपिसोड हमने की थी मुफ्ती साहब के साथ, जिसके एंड पे हमने कंक्लूड किया था कि बहुत सारी चीज़ें जो वो जिन आने की अलामात के तौर पर बता रहे हैं वो हमारी किताब में लिखी हुई बीमारियों से एक्सप्लेन होती हैं। और आज के एपिसोड में मेरे साथ 2 पेशेंट्स मौजूद हैं, जिसमें से एक मेरे ही पेशेंट हैं और एक और साइकाइट्रिस्ट के पेशेंट थे जो उन्होंने मुझसे भी डिस्कस किए। उनके घर वाले और अटेंडेंट मौजूद हैं और उनके साथ हम उस जर्नी पे चलेंगे। वो सफ़र है, तकलीफ़ दे सफ़र है घर वालों का भी, कि जब जिन एक बंदे पे आ रहे होते हैं जो असल में एक बीमारी होती है, तो उस सफ़र में घर वाले कैसे साथ होते हैं। आज हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं आज़म साहब, जिनकी मिसेज़ मेरी पेशेंट थी, जिनको प्रिज्यूमेबली जिन आते थे और हमने मेडिकल साइंस से उनका इलाज किया और अब वो एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही हैं। अस्सलाम वालेकुम आज़म साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। 1 साल पहले आप मेरे पास आए थे मिसेज़ आज़म को लेके, तो हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि तब क्या चल रहा था और आप मेरे तक कैसे पहुँचे? जी जैसे आप जानते हैं मैं आपके क्लिनिक लेकर आया था अपनी वाइफ को। उसको जो है एक तरह से दौरे पड़ते थे और उसकी जो है रुकना कोई उसकी जैसे मखलूक उसके ऊपर हावी हो जाती थी और उसको जो है जैसे उसके हाथ अकड़ जाते थे और अपने पंजे जो है वो उस तरह यूँ बिल्कुल रोक लेते थे। उसकी जो है बाजू पूरे खुल जाते थे, गर्दन ऊपर की तरफ उठ जाती थी, आंखें जो है बिल्कुल सर की तरफ और अजीब हौलनाक सी आवाज़ें, जानवरों जैसी आवाज़ें वो निकाल रही थी। तो बड़ा एक खौफनाक सा मंजर होता था। पहली दफ़ा ये हुआ है जनवरी 2020-21 में हुआ है, अंदाज़ा नहीं मुझे। मैं दुबई में होता था, उधर से क्या कहते हैं फैमिली के पास जो है कभी कभी मेरा हो जाता था, छुट्टियों के लिए आया था 10-15 दिन के लिए ही। तो उधर से मैं घर से बाहर था, मगरिब का टाइम था तकरीबन। तो मेरी वालदा की कॉल आई मुझे। तो मेरी वालदा कहती हैं कि आप पाकिस्तान में ही थे? जी मैं पाकिस्तान था ठीक उस वक्त। तो कहती हैं कि शबाना को कुछ हो गया। तो मैं परेशान जो है मैं पूछा कि क्या हो गया। वो कहती हैं कि बस घर आओ। वो जो है बिल्कुल एक बौखलाहट की हालत में थे और वो फ़ौरन मैं भाग के घर गया। उधर मैंने देखा जो मंज़र था वो अभी तक मुझे ना डरा के रखता है, मुझे अभी तक नहीं भूलता। जो उधर वो सहन में मेरी बीवी जो है वो ज़मीन पे गिरी हुई थी
और उसके जो हाथ इस तरह यूं उसने अकड़ाए हुए हैं, पंजे यूं किए हुए हैं, पाँव के पंजे यूं किए मतलब आपके घर पहुंचने तक भी वो उसी हालत में थी, तकरीबन घंटे से ऊपर हो गया। तकरीबन मेरे को 5 मिनट का सफ़र होगा, लेकिन वो उस वक्त से जो है वो जो था वो चल रहा था। तो वो जो है कि बिल्कुल उसने गर्दन ऊपर की हुई है, अजीब जानवरों वाली आवाज़ें निकाल रही है। फिर आपने क्या किया? तो मैं वो उधर मैं तो मतलब पहले तो परेशान हो गया कि पहले बिल्कुल ठीक छोड़ के गया था, मैं इधर वापस आया, मेरी बीवी को पता नहीं क्या हो गया। तो उस वक्त तो समझ भी नहीं लगे कि जिन है क्या है कुछ, बस ऐसे ही उधर गए। मेरी वालदा उसके पास बैठी हुई थी और मतलब उन्होंने पकड़ा था, पकड़ने की कोशिश करते, बच्चियाँ मेरी उधर कोने पे खड़े होकर रो रही हैं। वो एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। और उधर मैं फिर 10 मिनट 15 मिनट वो ऐसी मतलब कांपती रही, तड़पती रही और इस तरह आवाज़ें निकालती रही। फिर 10 मिनट बाद ना वो थोड़ी रुकी और ना उठ के जैसे बैठ गई। तो हम जो थोड़ा सा हुए कि ना शायद ठीक हो गई है, वो चला गया, दौरा जो भी था, मिर्गी थी, जो भी था, वो उस वक्त को नहीं समझ लगी। तो जो उठ के बैठी वो, उसको हम आवाज़ दें शबाना क्या हुआ है, उठो पानी पियो, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं। वो वैसी बिल्कुल सख्ते में बैठी हुई और उससे जो भी बुला रहे ना वो उसको ना इस तरह घूर रही है कि जैसे वो खा जाएगी। उसकी अभी तक आंखें मुझे जो है ना याद हैं, वो उसको देखो आपकी ना रूह कांप जाए। फिर आपने क्या किया? मैं उससे बात करने की कोशिश की। मैं इतना डरा हुआ था, वो जो है बच्चे भी डरे हुए थे। मैंने बात करने की कोशिश की, मैंने बोला कि शबाना हुआ क्या है। तो उसने जो है वो, मुझे लगा कि वो शबाना नहीं, आप उसकी ना एक बहुत भारी सी मर्दाना सी आवाज़ थी। उस आवाज़ में बोला कि तुमने मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है। फिर क्या कहते हैं, फिर मेरी वालदा जो है उसको देखे थे, तुमने भी बहुत तकलीफ है। फिर वो 10 मिनट वही गिरदान उसका चले जा रहा कि तुम लोगों ने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है। उस दिन जो है उसने ना कोई नई बात नहीं की, बस वही क्या कहते हैं गुस्से से देखी जा रही थी और हाथ वो आगे कितनी देर ये दौरा रहा, खत्म कब हुआ? ये टोटल कोई 30-40 मिनट। फिर आपने क्या किया उसके बाद? फिर वो उधर क्या कहते हैं बेहोश हो गई, उसको उठा के उस वक्त तो कुछ नहीं, बस उठा के कमरे में ले गए, पानी शानी फेंका, वो उठ गई ना, दौरा खत्म हो गया। फिर दौरा। आपने क्या किया जी, हमारे व्यूअर्स को बताएं। तो फिर मैं तो क्या कहते हैं मेरा 2 दिन बाद फ्लाइट थी, मैं वापस दुबई चला गया। घर में सब ठीक था, वो बस हमें यही था कि बस जो हो गया वो हो गया, दोबारा नहीं होगा। फिर दोबारा भी आया? जी 2 हफ्ते बाद दोबारा आया। मेरी वालदा ने मुझे कॉल की, मैं उस वक्त काम पे ही था, दुबई में ही था। तो उन्होंने कहा कि फिर फरजाना को भी ना दौरे पड़ रहे हैं, वही मखलूक उस पर तारी हो गई है, तुम फ़ौरन वापस आओ। तो मैंने कहा मैं तो नहीं आ सकता, मेरी तो मजबूरी है, काम है, बता कैसे छोड़ के, घर का खर्चा पानी मैंने चलाना है। तो एक दिन मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं आ सका। वो फिर दूसरे तीसरे दिन जब रोज़ ये मगरिब के टाइम होने लग गया, फिर मैंने कहा कि मेरी मजबूरी है, मुझे आना। आपने सामान बांधा और आप दुबई से पाकिस्तान आए। बिल्कुल, वो मुझे नौकरी छोड़ के आना पड़ा, वो रोज़ी जो है सब छोड़ फिर के। आपने आके क्या किया? आपके आने से दौरे रुक गए? कहाँ रुके वो। अब जो है मुझे लगता है कि जैसे ही मैं आया हूँ ना, वो थोड़े से ज़्यादा मेरी तरफ जो मेरे से दुश्मनी एक तरह से वो जिन निकाल रहा है। वो जिन जो है मुझे देख के ये कभी कहता है कि जो तुम्हारी तनख्वाह है पूरी मेरे पास होनी चाहिए, मुझे दो जितनी तुम्हारे पास चीज़ें हैं। कभी अजीब अजीब डिमांड करते हैं कि कोई इतने काले बकरे जो है काट के उस नदी में भाव, हमें नदी भी नहीं पता कौन सी, नाम अजीब से को ले रहा है। कभी कहते हैं कि उस शख्सियत को बुला, मैं उस वली का जो है मैं मौके लूँ, उसको बुलाओ, हमें पता भी नहीं कौन है, ढूंढ ढूंढ के पाओ। फिर आपने क्या किया? हमने जो है वो इसकी जो वालदा थी ना, मेरी वाइफ की वालदा, तो वो जब थोड़ी बहुत नेक खातून थी और वो जिक्र वगैरह करती रहती हैं, उनके इसी तरह सिलसिले चलते हैं, उनके कोई पीर साहब थे। तो मुझे उस बंदे पे बिल्कुल अभी तक भरोसा नहीं है। मुझे अभी तक, मैं उसको सबको मुंह पे कहता हूँ वो 2 नंबर बंदा है। फिर आप पीर साहब के पास लेके गए? हम एक दफ़ा लेके गए थे, वो मैं उसके लिए राजी होता। वो कह रहे थे कि हम लेके नहीं जाएंगे, वो कह रहे थे कि हम उसको घर बुलाएंगे, वो कमरे में क्या कहते हैं बीवी के साथ अकेला होगा और क्या कहते हैं वो जो जिन निकालेगा। मैंने जो है बिल्कुल मेरे 1 सेकंड भी भरोसा नहीं रहा। तो एक दफ़ा मैं लेके गया था, वो कोई फ़र्क वगैरह नहीं पड़ा। फिर मैं बाहर था घर से, मैं किसी काम से गया हुआ था। तो जो है मुझे क्या कहते हैं घर किसी काम से जाना था, कोइंसिडेंटली मैं जो पहुँच गया घर, तो उधर जो है उसकी वालदा थी, वो घर में शोर एक मचा हुआ था, बच्चे जो है वो थे और वो कमरा जो है बंद था थोड़ा। पीर साहब घर आ गए हुए थे? पीर साहब घर थे और कमरे में उसके साथ अकेले बंद थे। मेरा दिमाग खराब, मैं उसी वक्त मैंने दरवाजे पे बजाया कि खोलो इसको, बाहर निकालो। उसी वक्त मैंने कहा कि मैं इसके साथ 1 मिनट भी इसको नहीं छोड़ता, हमारे सामने जो करना करे, वैसे छुप के कुछ भी नहीं करना। ठीक है। तो मेरा वही डर था, मैंने क्या कहते हैं खटखटाया, जोर लगाया, थोड़ा सा लाते मारी दरवाजे को। दरवाजा हमारा कच्चा था, वो मतलब उसका कोई नहीं था, मुझे पता खुल जाना था।
वो खुल गया, मैंने देखा कि वो जो है मेरी बीवी को ना उसने बिस्तर के साथ बांधा हुआ, हाथ ऊपर बांधे हुए उसके जो कॉलम है, और वो ना क्या कहते हैं उसने उसका यूं करके गाल पकड़े हुए। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, क्या कर रहा था, क्या कह रहा था। बीवी मेरी रो रही थी और मुझे नहीं समझ में, मैंने फौरन उसको पकड़ा है, उसको क्या कहते हैं अच्छी खासी मैंने उसको कोट चढ़ाई है, मैंने मोहल्ले में निकाला, मोहल्ले में सबके सामने उसको जलील मैंने किया कि ये ढोंग है। जिन आने रुक गए फिर आपकी बीवी पे? नहीं, बिल्कुल जिन आने नहीं रुका। मुझे लगता है कि उस वक्त के बाद से और ज्यादा हुए। फिर आपने क्या किया? फिर वो चलता रहा तकरीबन 3-4 महीने इसी तरह चलता रहा, रोज आएगा। फिर आपने क्या किया? फिर उसके बाद जो है ना हम इसको ना डिफरेंट ज़ियारतों पे लेके जाते थे, बड़ी दूर दूर लेके गए। हम एक दफ़ा इसको दाता दरबार शरीफ भी लेके गए थे, लाहौर जो है। लेकिन नहीं, जिन आना बंद नहीं हुआ? नहीं हुआ। फिर क्या किया? दाता दरबार शरीफ में हमें एक बंदा मिला था, उसने कहा कि ये जो आप बता रहे हैं ना, उसने ऐसी बात करते हुए कहते हैं इसको ना मिर्गी है, आप डॉक्टर को दिखाओ, इसका जिन शिन नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। फिर आपने क्या किया? हम लेके गए सेंट्रल अस्पताल में, उधर कोई न्यूरोलॉजिस्ट था, वो उसने क्या कहते देखा इसको, और उसने ना अपनी तरफ से कहता है कि हाँ इसको मिर्गी है, इसको दवाइयाँ मैं देता हूँ, दवाइयों पे शुरू कराया। तो दवाइयाँ जो है वो उससे भी ना मतलब ना दौरे कम हुए, बस वो ना एक मोटी होते जा रही थी और उसके जो सुस्ती बढ़ती जा रही थी। पहले ही वो कोई काम नहीं करती थी और हो गई। तो आपका मसला पीर साहब से भी हल नहीं हुआ, ज़ियारतों से भी नहीं हुआ, और न्यूरोलॉजिस्ट और उसकी दवाइयों से सिर्फ पैसे खाए हमने, सिर्फ पैसे खाए। फिर क्या हुआ? मुझ तक आप कैसे आए ये बताएं। ये बस वही चलता रहा। मैं तो बिल्कुल बेबस हो गया था जब वो डॉक्टर ने भी नहीं किया, पीर ने भी नहीं किया, मैं बस अल्लाह से मांगता था दुआ। तो बस अल्लाह का करम है, एक दफ़ा सोशल मीडिया पे इस तरह मतलब देखते देखते ही फेसबुक पे आपकी मैंने वीडियो देखी थी, उस पर जो है वो यही बात हो रही थी कि जो जिनों वाली जो ऐसे हावी हो जाता है, ये ना नफ्सियाती मसला भी हो सकता है। पहली दफ़ा मैंने वो लव्स कन्वर्जन सुना था, तो मुझे थोड़ा सा मतलब वो उम्मीद थोड़ी सी उजागर हुई। मैंने कहा इतना कर लिया तो इधर भी कोशिश कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने इंटरनेट पे देखा कि क्या चीज़ होती है, ये होती है, आपकी मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली, आपका मैंने फिर वो जो अपॉइंटमेंट बुक किया, पिंडी लेकर आए इसको इधर मेरे क्या कहते हैं खालाजाद रहते हैं, रिश्तेदार, इधर रुके थे हम 2 दिन। तो आपके पास जब लेकर आए, आपको भी याद होगा साल पहले। फिर आप बताएं, वो जो मेरे ऑफिस में भी उन पे जिन आया था जी, वो जो जिन है वो फिर क्या कहते हैं आपके सामने भी उसने ज़ियारत कराई अपनी, और वो जो उसी वक्त जो जिन है उसने जो डिमांड्स की, जो बातें आपसे उसने बोली ना कि जेठानी से उसका मसला, उसने जेठानी से अलग होना है, उसे पैसे चाहिए, उसकी वो जो मेरी बीवी की वालदा उससे मिलना चाहता है, सारी वही बातें, 3-4 बातें जो ना वही क्या कहते थे पिछले सारे महीनों से करता आ रहा था, और उस दिन भी उसने यही बात की थी। फिर मैंने आपको क्या इलाज बताया था? जी सर, आपका अल्लाह भला करे, आपने जो दवाइयाँ दी थी, दवाइयाँ हमने शुरू की, दवाइयों से जो है दवाइयों के अलावा क्या चीज़ बताई थी? आपने कहा था कि जो ये उसका जिन है ना, इसको इतनी तवज्जो नहीं देनी, जिनको आने दें, जो उम्र चीखता है, जो मर्जी करता है करने दें, जिनको छोड़ दें अपने हाल पे, और इसकी जो कुछ ख्वाहिशात हैं या कुछ भी डिमांड्स करें जो पूरी हो सकती हैं, जो जायज़ हैं, एक दुआ जो आपने हमें बताई थी, जैसे जेठानी से किचन अलग करना, पॉकेट मनी से थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा दे देना, 2 सिर्फ हमने पूरी। हमने 1 हफ्ता जिन को छोड़ा है अपने हाल पे, इसकी ये 2 ख्वाहिशें पूरी की हैं, आज तक अल्लाह की कसम कोई जिन नहीं आया। सो हमने ये देखा कि जो उनको बीमारी चल रही थी उसकी दवाई दी, और जो बेचैनी परेशानी उनकी नासुदा ख्वाहिशात जिस रास्ते से जिन बन के आ रही थी उसको तवज्जो देना बंद की, कुछ उनके मसाइल का सिद्देबाब किया और जिन उड़नछू हो गया। थैंक यू सो मच आजम साहब, आपने हमें इतना टाइम दिया और आप आज यहाँ पे आए, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। सेकंड केस है, ये मेरे कॉलीग हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं कश्मीर में, उनके पास ये केस रिपोर्ट हुआ, और क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग केस था, काफ़ी कॉम्प्लेक्स केस था, तो उन्होंने मुझसे भी इसमें राय ली, फिर हम दोनों ने मिलकर कुछ चीज़ों पर काम किया। तो आज मेरे साथ पेशेंट की बहन मौजूद हैं, मिसेस समीर। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, वो मुल्क से बाहर होती हैं, आई हुई थी, और इस पॉडकास्ट के लिए शी एग्रीड टू कम ताकि लोगों को अवेयरनेस मिल सके। अस्सलाम वालेकुम मिसेस समीर। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर उसामा। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो तकरीबन 6 महीने पहले मैंने और डॉक्टर साहब ने मिलकर आपकी बहन को इलाज किया, फिर आपके बहनोई थे वो भी हमारे अंडर केयर रहे। तो थोड़ा सा लोगों को बताएंगी कि आप मुल्क से बाहर थी, जब इस मसले का आपने सुना कि आपकी बहन के साथ चल रहा है, आप पे क्या गुजरी, फिर आप आई, थोड़ा सा समराइज़ करें, फिर बीच में हम आपसे सवाल भी करेंगे। तो आरफा मेरी छोटी बहन है और मैं अब्रॉड होती हूँ। मेरी फैमिली जो है, हम सैयद फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मेरी बहन की शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन कोई औलाद नहीं थी। उनको ससुराल की तरफ से इस चीज़ का ताना दिया जाता था कि औलाद का प्रेशर था बेसिकली, और उनकी नंद के साथ भी उनके क्लैशेस थे, हस्बैंड के साथ भी रिलेशनशिप कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। मेरी उनसे बहुत कम बात होती थी क्योंकि ऑब्वियसली आई एम मैरिड एंड आई हैव अ फैमिली। तो आरफा जो हैं उनके साथ ये कुछ तकरीबन 8-9 महीने हो गए
ये उनके साथ एक मसला था कि वो बहुत परेशान और बेचैन रहना शुरू हो गई थी, बच्चा ना होने की वजह से भी, और शोहर के साथ भी कुछ मसाइल थे। तो जो आरफा की नंद हैं उन्होंने फिर हमारे घर में ये इत्ला दी कि आरफा पे कुछ जिन्नात का साया है, क्योंकि आरफा की एक्टिविटीज़ कुछ इसी तरह की थी। आरफा काफ़ी परेशान रहती थी। आरफा का करीब हमारे घर के पास कुछ घने से जंगल टाइप एरिया है, दरख्त से हैं, तो वहाँ पे जाना शुरू हो गई आरफा। वहाँ पे कैसे जाती थी? आरफा घर को अवॉइड करती थी, किसी से वो घर पे बात नहीं करती थी, घर पे काफ़ी बेचैन और परेशान रहती थी। लेकिन वॉक करने के लिए या एक उन्होंने एस्केप ढूंढी हुई थी कि वो जंगल चली जाती थी। जाते हुए तासुरात आरफा के बहुत परेशानी, गमगीन इस तरह के होते थे, लेकिन वापसी पर आरफा काफ़ी खुश। तो कोई उनको रोकने की कोशिश नहीं करता था? मेरी बात हुई थी आरफा से इसी सिलसिले में। तो आरफा से जब पूछा गया कि जंगल आप क्यों जाती हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि जंगल में उन्हें एक जिन मिलता है। तो मेरी वालदा ने चाहा कि हम उन्हें आमिल के पास लेके जाएं। मैं थोड़ा सा गेज थी इस चीज़ के, लेकिन वालदा के इसरार पे हम उन्हें आमिल के पास ले गए। तो आमिल ने ये चीज़ हमें बताई कि जो जिन है। आप जब आमिल के पास गए, आप पाकिस्तान आ गई हुई थी या नहीं, आपको ये रिपोर्टें वालदा बाहर दे जी, रही थी? वालदा बाहर दे रही थी। अगर मैं होती तो मैं इस चीज़ को कोशिश आपकी वालदा उनको आमिल के पास ले गई? जी। ठीक है। तो आमिल ने ये चीज़ हमें बताई कि जो जिन है वो बहुत नेक परवर है, बहुत नेक रूह है, और आरफा जो है वहाँ रूहानी सुकून हासिल करने जाती हैं जंगल में। तो आप इस सिलसिले को रोकें ना और आरफा को ये चीज़ जारी रखने दें। मैंने फिर आरफा को कॉल की, क्योंकि मैं बड़ी बहन हूँ, मैंने सोचा कि मेरे से ओपन अप करेंगी। तो आरफा से मैंने पूछा कि जिन तुम्हें ऐसा क्या कहता है कि तुम खुश हो जाती हो। तो आरफा ने मुझे ये बात बताई, हालांकि उन्होंने ये चीज़ अपने शोहर के साथ नहीं डिस्कस की, वालदा को नहीं बताई, लेकिन उन्होंने मुझे बता दिया मेरे इसरार पर कि जिन ने उन्हें औलाद देने का वादा किया हुआ है। तो मुझे पता था कि ये आरफा के लिए बहुत मुश्किल एक टाइम चल रहा है, जहाँ पे सोसाइटल एक प्रेशर है उन पर। तो फिर हम आरफा की खुशी के लिए हमने इस चीज़ को जारी रहने दिया। मैं फिर जो आप जिस तरह जब हमें पता ये चला था कि ट्रांस की कैफियत में चली जाती थी और फिर उनको रोकने की कोशिश भी करता था, तो वो फिर मगरिब से पहले जंगल की तरफ जाती थी। तो इस पे आप लोगों के घर वालों के कान खड़े नहीं हुए कि ये ट्रांस की कैफियत है, वो आउट ऑफ कंट्रोल, कोई बीमारी भी हो सकती है? अच्छा, आधे घंटे के लिए जाती थी तो इतना किसी के लिए भी मसले की बात नहीं थी, और बहुत दूर नहीं जाती थी। बाकी ये कि फिर रूमर्स कुछ फैलना शुरू हो गए थे, कुछ लोगों ने गलत बातें की आरफा के मुतल्लिक के, गलत जगह जाती हैं या गलत हरकतें करती हैं। लेकिन ये है कि सब मेरे पाकिस्तान आने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि इस केस को मतलब आरफा क्योंकि सिर्फ मेरे साथ ही ओपन अप हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं पाकिस्तान आके खुद निकालने के लिए आप आई? जी। फिर क्या हुआ? अब मैं पाकिस्तान आई और मैंने आरफा का जब बिहेवियर देखा तो आरफा बहुत बदल चुकी थी। शादी से पहले वाली आरफा या शादी के जो 1 साल था तब की आरफा बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं खुश रहने वाली, या थोड़ी सी ओपन अप जो होती थी। पर्सनैलिटी में काफ़ी डिफरेंसेस आ चुके थे, बिहेवियर में डिफरेंसेस आ चुके थे। तो मुझे बहुत दुख हुआ आरफा को इस कंडीशन में देख के, लेकिन मुझे शक भी हुआ। तो फिर इसलिए एक दिन मैंने आरफा का पीछा किया और मैं उनके पीछे जंगल चली गई। उस जंगल में जब मैंने उस जिन को देखा तो मैं हैरान रह गई। जिन आपने देखा? जी। कैसी शक्ल होती है जिन की, बताएं हमें। वो जो जिन था वो आरफा का यूनिवर्सिटी का क्लासमेट था, जो कि एक गैर सैयद फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, और उसने आरफा के लिए रिश्ता भी भेजा था आज से कबल 4 साल पहले। लेकिन मेरे वालिद जो हैं वो कास्ट को बहुत मानते हैं और आउट ऑफ कास्ट शादी नहीं करना चाहते थे, तो वो रिश्ता हमने मना कर दिया था। और आरफा जो है वो बिल्कुल एक बुतनुमा कंडीशन में चली गई, साकित सी हो गई। मैं आरफा को जैसे तैसे करके वहाँ से ले आई, कवर करके घर आई। मैं बहुत परेशान थी, मेरी वालदा घर पे नहीं थी। 3 घंटे मैं आरफा के साथ रही हूँ। आरफा ने मुझसे कोई बात नहीं की। मैंने हर बार आजमाया, मैंने आरफा को गर्म पट्टियाँ की, मैंने उसके शोहर को कॉल की कि तुम आ जाओ, आरफा को तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन वो नहीं आए। आई एम सॉरी मिसेस समीर, आपको बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरना पड़ा। आई एम सॉरी अबाउट इट। फिर आपने क्या किया जब वो बिल्कुल एक ट्रांस की कैफियत में कह लें या स्टूपर स्टेट, हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि सारा जिस्म उसका जैम हो गया था जी, और तो बहुत मुश्किल था, तो फिर उस स्टेज में आपने क्या किया? फिर किसी आमिल के पास लेके गए, चूँकि अब जिनकी तो आपको समझ आ गई थी, जी। आई होप उस वक्त तक आ गई थी, तो फिर आपने क्या किया? किसी आमिल के पास गए या?
मेरी वालदा से जब मैंने ये चीज़ें डिस्कस की तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि इस चीज़ को शेयर ना किया जाए। और लेकिन जब आप डिस्कस कर रही थी तब तक आरिफा उसी तरह उसी लॉक्ड स्टेट में थी? जी 3 घंटे या 4 घंटे आप कह सकते हैं मैक्सिमम आरफा उसी कंडीशन में रही है। और पूरे घर वाले हम बहुत परेशान थे। लेकिन ये है कि जब वो 4 घंटे बाद थोड़ा सा होशो हवास में आई हैं तो फिर मैंने आरफा को गले लगाया और मैं उसकी कंडीशन समझ चुकी थी कि वो लेकिन वो मुकम्मल होशो-हवास में आई थी कि उसी तरह लॉक्ड स्टेट में थी? नहीं, मुकम्मल होशो हवास में तो हम नहीं कह सकते क्योंकि शायद उनके लिए भी ये चीज़ शॉकिंग थी। उनको नहीं था आइडिया कि मैं किसी दिन इस तरह पहुंच जाऊंगी। हाँ, वो कितने टाइम तक उस लॉक्ड स्टेट में रही और फिर आप लोगों ने क्या किया? 3-4 घंटे आरफा इसी कंडीशन में थी। मैं काफ़ी परेशान, मेरी वालदा भी आ चुकी थी, वो काफ़ी परेशान थी। फिर मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने एक कश्मीरी से ये डॉक्टर हैं उनसे, वो किस चीज़ के डॉक्टर हैं? साइकेट्रिस्ट हैं Psychiatrist, ठीक है। जी। तो उनका फिर रब्ता हुआ और फिर हम आरफा को क्लिनिक ले गए। उन्होंने आरफा का चेकअप किया, कुछ टेस्ट वगैरह दिए। आई थिंक दाखिल भी किया था तब। जी उन्होंने उनका दाखिल मुझे कर फ़ोन लिया आया था। ठीक है। और फिर उनके शोहर को भी उन्होंने कॉल की, उनके भी टेस्ट्स हुए। और फिर शौहर के भी टेस्ट हुए? जी। ठीक है। तो फिर मैं पाकिस्तान रुक गई आरफा की हालत देख के, कुछ मंथ्स में रुकी। और जिस तरह से डॉक्टर ने हमें गाइड किया, क्या किया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह मेडिकेशन भी दी और बाकी वो एडमिटेड रही हैं। तो फिर ट्रीटमेंट उनका क्लिनिक में चल रहा था। और फिर उसके बाद अभी क्या चल रहा है आजकल आरफा की लाइफ में? जी हस्बैंड की भी ट्रीटमेंट फुली वो रिकवर्ड हैं और आरफा भी बहुत बेहतर फील कर रही हैं पहले से। दोबारा जिन आया है? नहीं। सो जब आपने ये सारा कुछ देखा और फिर साइकाइट्रिस्ट के पास गए, आरफा उस स्टेट से बाहर आए और सबसे इम्पॉर्टेंटली उनके हस्बैंड का इलाज हुआ, तो कैसे इस सारे सिनेरियो को आप अपने एक एज अ रिलेटिव, एज अ सिस्टर देखती हैं? आपका इमोशनल जर्नी क्या था इस सारी कहानी में? जाहिर सी बात है मैं पाकिस्तान नहीं होती थी। अगर मैं पाकिस्तान होती तो चीज़ें शायद डिफरेंट होती और आरफा को भी एक सपोर्टिव बहन मिलती जिनसे वो अपनी दिल की बातें कह सकती थी। डॉक्टर से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि आरफा जो है बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड अपने इमोशंस लेके चल रही थी काफ़ी अरसे से। और उन पर काफ़ी चीज़ों का दबाव भी था। जिस तरह से एक फोर्स्ड मैरिज थी उनकी, तो एक कपल कॉन्फ्लिक्ट्स, कपल थेरेपी भी उनको दी गई है, तो वो चीज़ भी बहुत हेल्पफुल हुई। तो उसके अलावा फोर्स मैरिज के अलावा उनकी औलाद नहीं थी, तो ये सारे इश्यूज़ की वजह से तो आई फील बैड फॉर हर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ रिकवर्ड नाउ। तो आई थिंक फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल होता है इन सारी चीज़ों में। थैंक यू सो मच मिसेस समीर, आप इतनी दूर से आई हुई थी और आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। जी व्यूअर्स, तो इन दोनों केसेस में हमने देखा कि ये जिन होते हैं, लेकिन ये जिन किस चीज़ के होते हैं? ये उन नाआसूदा ख्वाहिशात के होते हैं, ये उन चीज़ों के होते हैं जो पूरी नहीं हो रही होती। पाकिस्तानी ख़वातीन ख़ास तौर पे जिनको सप्रेस रखा जाता है, जिनका एक्सप्रेशन नहीं होता, उनकी परेशानी जब दिमाग में, उनकी नाआसूदा ख्वाहिशात जब दिमाग में बहुत अरसा रहती हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती हैं। जहाँ कॉन्फ्लिक्ट आता है और उसको रास्ता नहीं मिलता, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है। इसको कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं, डिसोसिएशन डिसऑर्डर कहते हैं, ट्रांस एंड पोजेशन डिसऑर्डर कहते हैं। वो ख्वाहिशात फिर जिन बन जाती हैं। वो सेक्सुअल ख्वाहिशात भी हो सकती हैं, जिस तरह आरफा के केस में उनके हस्बैंड को सेक्सुअल डिसफंक्शन था, तो एक बंदे का सेक्सुअल डिसफंक्शन दूसरे बंदे पे जिन बन के आ रहा था। तो जो डॉक्टर साहब थे वो मेरे साथ भी राब्ते में थे, उनके हस्बैंड का ट्रीटमेंट किया और लोग उस जिन को बहुत तवज्जो दे रहे थे, जिन पे से तवज्जो हटाई। और जो पहला केस था मेरा अपना, उसमें भी यही था कि उस खातून को बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी जेठानी को लेके, हस्बैंड मुल्क से बाहर था उसको लेके, हस्बैंड की सारे पैसे सास के पास जा रहे थे उस चीज़ को लेके, उसको अपने घर वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा था और उसने अच्छी बहू बनना था तो वो चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करती थी, तो फिर जिन आके वो चीज़ें एक्सप्रेस करता था। तो जब हमने जिन पर तवज्जो देनी बंद की और एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट्स को अप्रोच किया और फिर डिप्रेशन एंजाइटी जो साथ चल रही थी उसकी दवाई दी, तो वो जिन भाग गए। तो ये देखना पड़ेगा कि फिर आमिलों के हाथों में, पीरों फ़कीरों के हाथों में एक्सप्लॉइट होना है या प्रॉपर तरीके से अपना इलाज करा के उन जिनों को खुदा हाफिज़ कह के अपनी ज़िंदगी आगे चलानी है। ये बहुत अहम है। थैंक यू।